अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि एक बहुत बड़े मौलाना साहब की कब्र से एक लड़की बाहर निकली। दोस्तों, ये भला कैसे मुमकिन है और कैसे हो सकता है? मौलाना की कब्र से लड़की क्यों निकली, इसके बारे में बात करेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, वाक़या कुछ इस तरह से है कि मक्का में एक मर्तबा एक आदमी का इंतकाल हो गया। उन्हें मुसलमानों के एक कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी मौत के बाद कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। अब क्योंकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाए तो उस कब्र में पुराने मुर्दे की जगह नए मुर्दे को दफन कर देते हैं और इस तरह कई मुर्दे एक कब्र में दफन किए जाते हैं। लिहाजा उस शख्स को दफन करने के लिए जब मौलाना साहब की कब्र खोला गया ताकि नए मुर्दे को इस कब्र में दफन कर दिया जाए, तो कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर सामने आ गया था। उस कब्र में आलिम साहब की लाश की बजाय एक निहायती ही हसीन और खूबसूरत लड़की की मैयत थी और वो लड़की किसी यूरोपियन कंट्री जैसी अमेरिका या फ्रांस वगैरह की मालूम होती थी। सब लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए और थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे इलाके में फैल गई कि फलां आलिम की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए वहाँ आ पहुँचे। दोस्तों, जब ये खबर फैलने लगी कि आलिम साहब की कब्र से लड़की निकली है तो आसपास के लोग वहाँ जमा होने लगे। इत्तेफाक से वहाँ फ्रांस का एक मुसलमान भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब उस लड़की की सूरत देखी तो कहा, मैं इस लड़की को जानता हूँ, फ्रांस की रहने वाली है, इसका पूरा घर ईसाई है, लेकिन ये खुफिया तौर पर चुपके से मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे ही इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन के बाद ये बीमार होकर मर गई और इसके घर वालों ने इसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। और अजीब बात तो ये है कि अब इसकी लाश मक्का में पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ होने की वजह क्या हो सकती है कि लड़की नेक और मुसलमान थी, लेकिन आलिम साहब की मैयत कहाँ गई, उनकी लाश का क्या हुआ? किसी ने कहा कि हो सकता है कि उनकी लाश उस लड़की की कब्र में चली गई हो। तो वो जो फ्रांस का मुसलमान था उसने कहा कि मैं कुछ ही दिनों में हज से फारिग होकर अपने मुल्क जा रहा हूँ। मैं उस लड़की के घर वालों से मिलकर उसकी कब्र खुलवाऊंगा कि आखिर क्या मामला है, यानी उस लड़की की कब्र को खोल कर देखूंगा कि माजरा क्या है। लोगों ने कहा ठीक है और उन लोगों ने एक आदमी को उसके साथ भेज दिया। उस आदमी ने अपने मुल्क जाकर लड़की के घर वालों से सारा वाक़या बयान कर दिया। तो लड़की के घर वालों ने सुनकर बहुत हैरान हुए। चुनाचे हकीकत को जानने के लिए उन्होंने लड़की की कब्र खोली तो लड़की की ताबूत में उस आलिम साहब की मैयत थी जो मक्के में दफन किए गए थे। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि आखिर ये क्या माजरा है। जब ये खबर मक्का पहुंची कि उन आलिम साहब की लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में है तो सबको बहुत हैरानी हुई कि लड़की का मक्के में होना तो इसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से ही है। लेकिन आलिम साहब से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में पहुंचा दिया गया है। चुनाचे उसकी बीवी से जब पूछा गया कि तेरे शोहर में ऐसी कौन सी बात थी जो उसके साथ ये मामला पेश आया है, आलिम साहब की बीवी ने कहा, मेरा शोहर तो बड़ा नेक और
नमाजी इंसान था और कुरान की तिलावत करने वाला था। लोगों ने कहा, जरा सोच कर बताओ, आखिर कुछ तो ऐसी बात जरूर होगी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो गया। बीबी ने बहुत गौर करने के बाद कहा, उसकी एक आदत मुझे हमेशा खटकती थी। जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता था, ईसाइयों के मजहब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर गुस्ल वाजिब नहीं होता। हमें तो सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है कि अल्लाह ने उसे उन्हीं के दरमियान पहुंचा दिया हो जिनके तरीके को पसंद करता था और इस्लामी तरीके उसे ठीक नहीं लगता था। दोस्तों, हो सकता है कि लोग इस वाक़ये से इत्तेफाक न करें, लेकिन हम सबके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक से कौन इकरार करेगा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जो शख्स जिस कौम की जिक्र करेगा, जिसमें मोहब्बत रखेगा, वो उन्हीं में से होगा। लिहाजा मेरे अजीज दोस्तों, हमें चाहिए कि कुछ भी बोलने से पहले अपने लफ्ज़ पर मुकम्मल कंट्रोल करें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।